मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश लाल यादव। बीआईपीएल के बाउंसर में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो हमारे मित्र हैं वो हैं अंशुमन सिंह राजपूत। तो अंशुमन भाई, आपका बीआईपीएल के बाउंसर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और आपको पता ही है कि यहाँ बुलाने का जो रीजन है कि आप बीआईपीएल में डेब्यू किए हैं पहले साल। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बीआईपीएल से जुड़े लोग हैं, वो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप अगर बीआईपीएल पहले साल खेले तो आपको कैसा लगा, एवरीथिंग जो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो मेरा पहला सवाल अंशुमन आपसे ये है कि जब आप बीआईपीएल नहीं खेले थे, बिल्कुल, तो क्या बीआईपीएल को जाते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इवन आपसे ही नहीं, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भैया आपने कैसे इसमें डेब्यू किया या फिर एंट्री कैसे किया आपने बीआईपीएल में। एक फिल्म आपने की थी प्रोड्यूस, बॉर्डर फिल्म, तो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट था कि वहां पे ऑडिशंस जो भी चल रहा था, जितने भी लोग वहां पे आए हुए थे, तो ऑडिशंस में लोग लगे थे। मैं भी ऑडिशंस के लिए खड़ा था, मेरे लंबे लंबे बाल थे जो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं उस लाइन में था और मेरा सिलेक्शन ऊपर वाले के दया से या फिर जैसे भी हो गया। लेकिन चिंता ये थी कि मिलिट्री की फिल्म है, बॉर्डर फिल्म है, तो उसमें बाल वाल काटने पड़ेंगे। एंड मेरा एक सीरियल चल रहा था उस टाइम पे, तो कंटिन्यूटी थी उसमें, तो मैं कटवाना भी नहीं चाह रहा था और इस फिल्म को छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। तभी मिस्टर प्रवेश भाई का एंट्री होता है और उन्होंने बोला कि क्या हुआ। तो मैंने बहुत कंफ्यूज था। जो उसके डायरेक्टर थे वो मेरे को बड़े स्ट्रिक्ट रूल, जो उनके असिस्ट थे वो लोग भी मेरे को बड़ा तामझाम सिखा रहे थे, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। इसके बाल बड़े हैं तो इसको पगड़ी पहना दो, इसके दाढ़ी बड़े हैं इसको सरदार बना दो। भाई मैंने बोला भाई तुमने मेरे को बचा लिया। तो फिर उसके बाद हुआ कि इनका जो प्रोडक्शन हाउस था वो काफी लंबा चौड़ा, तो उसमें ना कुछ स्टोर में सामान भी रखा हुआ था। तो एक लाइन से कुछ किड बैग्स, बैट, मतलब 10-15 बैट, किड बैग ऐसा सजा के रखे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई ये क्या चीज है, ये क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के ऊपर भी फिल्म बन चुकी होगी। तो मैंने पूछा कि भाई ये किस चीज के लिए। तो इन्होंने बोला हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तकरीबन 16 तारीख था उस दिन, 16 डेट था, मुझे बड़े अच्छे से याद है। तो इन्होंने बोला कि आप आ जाओ, सैटरडे का टाइम है और हम लोग मैक्सिमम टाइम वेडनेसडे को मैच खेलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं फिर उस टाइम में मैं रहता था नायगांव में मेरी शूटिंग होती थी। वहां से मैं ट्रेन पकड़ा, मैंने कहा पक्का आऊंगा, बस डेट बता दो। और इनका इतना हिम्मत नहीं था मेरे पास कि मैं डेब्यू तो अभी दूर की बात है, अभी सिलेक्शन भी हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। जाके आप एज ए परफॉर्मर बहुत अच्छे हो, बहुत एज ए अच्छे आर्टिस्ट हो और बहुत अच्छे आप क्रिकेटर हो, लेकिन जिस चीज के लिए जा रहे हो पहली बार उस ग्राउंड में, मतलब अच्छे नाम। मैं आपसे बीच में एक लाइन जोड़ देता हूँ कि बेसिकली मैं जब सीसीएल का नहीं, बिग बॉस में मैंने एक चीज देखा था कि विक्रांत सिंह राजपूत कोई लड़का गया हुआ है और उसकी शादी ऐसे वैसे। तो मैंने फिर उनके बारे में सर्च किया, तो कुछ सीसीएल का मैचेस वगैरह देखा था मैंने। तो उसमें फिर बाद में पता चला कि इसमें मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव, आदित्य ओझा, समथिंग ऐसे नाम है इन लोगों के बारे में। मतलब थोड़ा बहुत फिर मैंने जानकारी निकालना शुरू कर दिया। उसने देखा कि बाबा यानी मेरे विक्रांत बड़े भाई, उन्होंने आउट करके पूरा अपने 7 नंबर जर्सी को ऐसे कुछ कर रहे थे। फिर मैंने सोचा यार कि ये सारे लोग जो है ना मेरे को मिलेंगे इस मैच में जाऊंगा और बड़े इंटरेस्टिंग के साथ। इवन मैंने दिनेश लाल यादव, बहुत बड़ा नाम है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा नाम है। और जिस फिल्म को मैं बॉर्डर फिल्म करने जा रहा था, मैं सबको बताना चाहूंगा एक बहुत जबरदस्त मोमेंट है कि जब मैं उस टाइम पे प्रवेश भाई से मैंने बात किया कि मुझे ये मैच खेलना है। उन्होंने बोला 16 तारीख को मैच तुम आ जाना और टाइम पे आना। बहुत एक रूडली मैसेज था मेरे लिए। तो मेरी कमी है कि मैं हर जगह थोड़ा सा लेट पहुंचता हूँ, लेकिन उस दिन भाई साहब नायगांव से लेके और यहाँ तक आने में मैंने कुछ भी नॉलेज नहीं है। फास्ट कौन सी ट्रेन होती है, स्लो कौन सी ट्रेन होती है। प्रवेश भाई को बोला मेरे को एक टी शर्ट लेके आ जाना, ये लेके आ जाना, मेरे पास नहीं है। हुआ ये कि इन्होंने मेरे को रवि किशन की जर्सी दी पहली, ये लो। और कैसे आए वो बहुत लंबा ट्रेवल हो जाएगा, लेकिन मेरा स्ट्रगल मुझे पता है कि मैं उस मैच को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो मैं आया तो प्रवेश भाई ने बोला कि ये लो और मेरी टीम आज कंप्लीट नहीं है। तो मैं जिसको मैसेज किया था विक्रांत सिंह राजपूत, वो नहीं थे। फिर मेरे को बताया कि आदित्य ओझा का मैंने उसी टाइम पे YouTube पे चेक किया, वो बंदे ने छक्के ये वो मार मुर के। फिर इनका मैच देखा, एक मैच में कुछ 70 समथिंग ऐसे कुछ करके। तो इन लोगों से पूछा कि भाई वो लोग कहाँ है, और बहुत क्यूरियस था मेरे को, बहुत मजा था। और ये लाइफ का एक बहुत अच्छा मेरे लिए लर्न है कि जब आप किसी चीज को अच्छे से चाहने लगते हो तो वो चीज आपको मिलती है। तो बहुत बड़ा चाह नहीं था, लेकिन उस मैच में मेरा डेस्टिनी देखो कि मैं मैच कभी खेलता था
और मुंबई में शिफ्ट होने से पहले सोचता था कि मैं दिल्ली में मैच खेल लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ से मैचेस मिलेंगे मेरे को। और प्रवेश भाई, जब आपने बोला कि भाई आप आउट होकर आ गए थे किसी से, तो हमारा एनसीसी से या समथिंग ऐसा पहला मैच था मेरे लाइफ का, तो आपने बोला कि कब कितने नंबर पे जाते हो, मैंने बोला भाई वही सी एटीट्यूड में कि आप जब भेज दो। फिर मेरे पास बैट नहीं था, तो प्रदीप भाई जो कि इनके आपको असिस्ट करते थे, उन्होंने मेरे को पैड दिया, पैड पहना और अपना समथिंग तैयार हुआ। अब फिर बैट नहीं, सब लोग प्रोफेशनल लोग, सारे लोग प्रोफेशनल, और मेरे पास बैट नहीं, ग्लव्स नहीं और समथिंग है सब कुछ, लेकिन पहला मैच जो कि मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुर्रम खां बन के आया था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन वहां पे जब आया और इन लोगों का एटीट्यूड देखा तो मैंने ना एक तरीका अपना लिया था कि भाई यहाँ पे तो सब प्रोफेशनल हैं, यहाँ ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार खेला हूँ, चलो देखते हैं ऐसे वैसे। तो ये आना मेरे लिए बहुत बड़ा गलत साबित हो गया। असगर भाई उसमें थे, प्रवेश भाई थे, अजय यादव, समथिंग कुणाल, इमरान भाई, तो इन लोगों से मेरी जो इंटरेक्शन हुआ एज अ गुड पर्सन, मधुवेंद्र राय, मैं इनका नाम इसलिए लूंगा कि उसने अपना बंदा ने बैट निकाला और बोला भाई तुम इससे खेलो, मेरा पहला दिन इस बैट का, और नया बैट आया भाई, मैंने उस बैट से खेला, जो भी अपना परफॉर्मेंस किया, तकरीबन 50 रन के करीब में हमारी टीम बहुत अच्छे से जीत गई। फिर प्रवेश भाई ने, जो हमारे बगल में बैठे हैं, इन्होंने कंप्लीटली ये किया कि तुम एक काम करो, गीता बबीता, क्या नाम था भैया उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, कविता सुनीता जो ड्रेस डिजाइनर थी, तो उनके पास जाओ और तुम अपना साइज देकर आओ लोखंड डीएन नगर में। फिर मेरे को एहसास हुआ कि गुरु अब तेरा सिलेक्शन जो है फिल्म में तो हो गया है, बॉर्डर में हो गया है। तो भाई मेरी ना बॉर्डर ऑडिशन से पहले मेरा क्रिकेट का ऑडिशन हुआ। बेसिकली मैं अगर 365 दिन यहाँ पे मैं बिता चुका हूँ, तकरीबन 1 साल मेरे को बॉम्बे में हो गया है। तो मैं आदित्य ओझा, विक्रांत सिंह राजपूत और मेरे घर के बगल में, आपके घर के बगल में मैं एकदम शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैं रोजाना मुखातिब होता हूँ आपसे, तो रोजाना कुछ ना कुछ उससे सीख मिलता है। अब आता हूँ बीआईपीएल में डेब्यू का। पहला मैच मैंने खेल लिया, मुझे मूवी मिल गई, फिर दूसरी मूवी इन्होंने दिया। इसके बीच में अगर शूटिंग पे भी जा रहे हैं तो इनके पास या आदित्य ओझा के पास एक बॉल होता है जो कि शूट पे भी नचाते रहते हैं। मैंने कहा यार इतने पैशनेट लोग। फिर मैंने बैट अपने लाइफ में 10-15 हजार रुपए का खरीदा। यहाँ पे 33 हजार 35 हजार रुपए का, गलत होगा पैसा यहाँ पे नाम लेना, लेकिन प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। फिर मैंने डिटेल में जाकर देखा इन लोगों की सारी प्रोफाइल, एक मैच का सिनेरियो मेरे को याद है आप लोगों का। इतना मैं कनेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं बी अ पार्ट में बीआईपीएल में फिर एंट्री होती है। बहुत सारे किस्से हैं भैया, बहुत सारे एंजॉय मोमेंट हैं जो कि मैं अभी आगे शेयर करूंगा। ओके अंशुमन, आते हैं हम लोग ऑक्शन पे। ठीक है भैया। ऑक्शन में पहली बार ही आप, जाहिर सी बात है कि डेब्यू था तो पहली बार ही बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत अलग एक्सपीरियंस। ऑक्शन में बैठ के आपको, जैसे 3 टीम थी, भोजपुरी जवान, भोजपुरी योद्धा और भोजपुरी टाइगर, दिल से कुछ इच्छा थी, मतलब कोई आपकी चॉइस थी कि मैं पर्टिकुलर किसी टीम में जाऊं या इसी टीम में जाऊं? पहली चीज बता दूं कि मेरे को ऑक्शन का मीनिंग ये पता था कि प्लेयरों को खरीदा जाता है, और मैंने टीवी में आईपीएल में प्लेयरों को बिकते हुए देखा था। एंड आई वाज प्राउड कि यार मैं उसी सिचुएशन में, हो सकता है उन लोगों की तरह हम लोग नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे लिए आईपीएल से बढ़कर इंडियन प्रीमियर लीग को मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं विराट कोहली बन के वहां पे बैठकर पहले तो अपने आप को थैंक्स बोला, ऊपर वाले को थैंक्स बोला, बीआईपीएल को थैंक्स बोला। अब आता हूँ किस पार्ट में जाना चाहता था। वहां पे 3 टीमें थी। एक में कैप्टन थे अपने दिनेश भाई, एक में कैप्टन थे मनोज तिवारी जी, उसके बाद थे रवि किशन सर। तो इन तीनों की टीम थी, लेकिन ये तीनों लोगों में से सिर्फ दिनेश भैया थे वहां पे। अच्छा, मैं पहली जो फिल्म किया था दिनेश जी से थोड़ा सा मेरा कनेक्शन ऐसा हो गया था कि मतलब एज ए ब्रदर टाइप में। तो मैं कोई मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, मेरे को उस ऑक्शन में सिर्फ ये चाहिए, आप लोग क्या चाहते थे मुझे नहीं पता, मेरे को ये चाहिए था कि प्रवेश लाल, आदित्य ओझा, विक्रांत सिंह और दिनेश भाई ये एक टीम में हो जाए। फिर वहां पे गया तो सारा मतलब परकच्छा कुछ अलग, कोई अलग बैट उठा रहा है, रवि किशन की जगह पे बैठे हैं मिस्टर आदित्य ओझा, दिनेश भाई की जगह पे आप वहां पे सब कुछ देख रहे हो, और एक और मनोज तिवारी की टीम से यूडी अपना देख रहे थे। तो मैं दिल से बता रहा हूँ, जिस टीम में मैं चाह रहा था, चाहे जो कुछ भी हो, मैं चाह रहा था कि आदित्य ओझा के टीम में मैं जाऊं, क्योंकि ही इज अ गुड बैट्समैन। मेरे को ना मतलब पहली बार ऐसा लगा कि यार कोई बैट्समैन है जो कि मतलब अच्छे तरीके से इसमें खेलता है, तो अच्छे प्लेयर के साथ थोड़ा सा जुड़। और मैं बता दूं कि आप ही नहीं, आदित्य ओझा भी चाहते थे कि आप उनकी टीम में जाएं। हाँ, अच्छा, लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। अंशुमन, ऑक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन भोजपुरी जवान में हो गया, आपको ए ग्रेड प्लेयर की कैटेगरी में भोजपुरी जवान ने खरीद लिया था। तो भोजपुरी जवान में मैं था,
जो मैं आपको जानता था, आप मुझे जानते थे, भैया थे, इनके अलावा मुझे लगता है जितने भी प्लेयर थे आपके लिए लगभग नए थे। उनके साथ आप कैसे जेल किए, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? ये देखो, मैं एज ए एक्टर के साथ साथ ना क्रिकेटर मैं पहले भी लाइन में जोड़ चुका हूँ। जेलअप होना इज अ बिग थिंग। जैसे कि आप लोगों की क्वालिटी में देख के मैं जेलअप वाला आदमी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत मैं मेल्ट हो जाऊं। लेकिन मैंने देखा कि आप ही लोग एक सप्ताह में 2-2 मैच खेलते थे, इवन हम नाइट में भी मैच खेलते थे। अब दिन में शूटिंग कर रहे हैं कोई मेरे स्टार और भोजपुरी के स्टार, और रात में आके हम लोग नाइट मैच खेलते थे, तो उन्हीं लोगों से हम लोग इंटरेक्शन कर पाए थे। लेकिन जब बीआईपीएल में गए तो सारे लोग एक्टर ही थे उसमें, तो मोस्टली मैक्सिमम लोग जो थे कि उसमें मेरे लिए नए थे, उनके लिए भी मैं नया था। चाहे वो वहां की हीरोइंस हो, चाहे वहां के ब्रांड क्या बोलते हैं उसको, ऑनर लोग हो, चाहे आप जितने स्टार्स लोग हो। जेलअप का क्या थोड़ा सा सीन है कि मेरे से थोड़ा सा यही होता है कि जो मुझसे बात करता है मैं उससे बात करता हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। जो मुझसे अगर हाई किया तो मैंने हाई किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे को हर जगह एज ए इंट्रोड्यूस ऐसे कर दिया कि ये बॉर्डर फिल्म में हीरो था, बॉर्डर फिल्म तो एक अलग अपना बनता गया, और थोड़ा बहुत अपना मैं क्रिकेट की वजह से तो लोग ना खुद ब खुद आके मिलना शुरू हो गए। इतना जेलअप हो गया कि मेरे को लगा कि यार मैं तो इन लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत दिनों से मैं जानने लगा हूँ। तो मेरा एक बड़ा अच्छा जर्नी रहा उन लोगों से। बीआईपीएल में आप किससे इंस्पायर हो, आप किसके जैसा बनना चाहते हो? एज ए क्रिकेटर आपको कौन अच्छा लगता है? देखो यार भैया, एज ए ह्यूमन इसमें अगर बात करूं मैं, पानी लाओ भाई। तो ये क्वेश्चन जो है वो पानी वाला ही है। आपका क्वेश्चन ऐसा है प्रवेश भैया कि मेरे को पानी की जरूरत पड़ी। इंस्पायर में इवन मैं अगर देखूं तो मैं अभी भी नाम में लूंगा कि मैं दिनेश लाल यादव को 365 दिन मैंने मैच खेलते हुए या आज तक बीआईपीएल से पहले मैंने कभी भी उनको एक साथ मेरे साथ मैच नहीं खेले हैं। वो मतलब लाइक वीनस में, या मतलब हम लोग बॉम्बे में एक मैच प्रैक्टिस मैचेस में मैंने आदित्य ओझा, विक्रांत सिंह राजपूत, इवन प्रवेश लाल और जो भी मेरे प्लेयर हैं वहां पे सबके साथ मैंने मैच खेला, लेकिन मैं दिनेश लाल के साथ मैंने मैच नहीं खेला। उनको मैच में खेलते हुए जो फ्लो पाया और एक काम तरीके से जो उनको मैंने देखा, तो मैं हरदम उनसे एक इंस्पायर हुआ हूँ और हरदम सोचता हूँ कि इसी तरीके से मुझे भी चलना चाहिए। नहीं खेलता हूँ कोई बात नहीं, मैच में जाऊँ और दे दादा खेलूं और उनकी तरह मतलब अपने आप को प्रेजेंट करूं। अंशुमन, आप भोजपुरी जवान में एक एज ए कीपर खेलते हो। बिल्कुल भैया, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो। मैं बता दूं कि अंशुमन बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, अगर आप लोग मैच देखेंगे तो आप लोग समझेंगे। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी जो बात है वो कीपिंग भी करते हैं। तो कीपिंग जब आप करते हैं अंशुमन जी, तो बीआईपीएल में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसका कीपिंग करके आपको खराब लगता है, आप लगता है यार ये बॉलर मुझे नहीं, किसके लिए लगता है? देखो मैं एक्सपेक्टेशन से हरदम मैं सोचता हूँ। तो मैं अभी जब बीआईपीएल लास्ट जो बीआईपीएल खेल रहा था, सुधीर एक प्लेयर है मेरी टीम में ही थे, सुधीर मीडियम पेसर थे, तो उनसे मेरी को एक्सपेक्टेशन हो गई थी। तो मैं सोचता था कि वो बंदा यहाँ पे टप्पा कर, और मुझे नीड थी उस टाइम पे, और उसके पहले नेट में काफी बहुत अच्छा बॉल डाला था उन्होंने, और उनसे एक ना मैंने एक्सपेक्टेशन लगा दिया था। और जिस टाइम पे मेरा मैच चल रहा था बहुत पीक मोमेंट था, तो ये मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो मेरे कामे पे नहीं आया मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगा, लेकिन एज ए बॉलर वो उनकी बॉडी पर्सनालिटी या फिर उनका जो रिदम है उनके अंदर दिखता है। तो मैं उनके बॉल से थोड़ा सा मतलब नाखुश रहता हूँ कि मतलब वो बंदा एक बॉल डालते और वेल बोल्ड, बहुत ही अच्छी होती। खुश रहता हूं मैं अगर मैं जिस बॉल पे मैं विकेट कीपिंग करता हूं, शायद आप जितना अगर 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर मुझे पूरी बॉल को कनेक्ट करना पड़ता है। आप समझ सकते हो, विकेट के पीछे मैं खड़ा हूं एज ए विकेट कीपर हूं। तो जो बॉलर मेरे को जो बीट करे कि मतलब यार ऐसा वाइड फेंक के नहीं कि इस बॉल पे मेरे को भी कुछ करने के लिए मिल रहा है, वो है मिस्टर आदित्य ओझा एंड असगर। वो भाई वो जब बॉल डालते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बॉल पे मेरे को विकेट मिल सकता है। आप भी अच्छा तेज डालते हो, विक्रांत भाई भी डालते हैं, लेकिन इट्स मीडियम पेसर, यहाँ तक बॉल आने में कैरी करना पड़ता है, टाइम लगता है। लेकिन ये जो बॉलर हैं लोग कुछ भी कर जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड स्टंपिंग हो सकती है, कैच हो सकता है, आप चालाकी से आउट कर सकते हो। तो मुझे इन दोनों बॉलरों के साथ मतलब जिगजैग करने मजा आता है। बेस्ट बैट्समैन अकॉर्डिंग टू यू इन बीआईपीएल? आदित्य ओझा, बिकॉज
मैंने उनके बहुत सारे मैचेस देखे हैं विन कराते हुए। आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो, ठीक है, मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना कि मौके पे जो मेरे लिए करते हैं, मैं उन्हीं की वजह से हारा हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे हराया, जो मुझे पटक दे, मैं उसी को पहलवान मानता हूँ, प्लेयर मानता हूँ। कुछ है गुस्सा है ना भाई? गुस्सा ये है कि इस मैच में अगर मैं उनके पल्ले में पड़ा, हालांकि वो कप्तान होंगे या जो भी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनमें गया तो उनसे ज्यादा रन करूंगा, और उनके अगेंस्ट रहा तो फिर मेरे लिए चैलेंज है। और मैं उनसे मैंने बोला भी कि आपने मुझे हराया है भाई, लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का मार दिया। इसके पहले मैंने 5-7-8 मैच देखा है, मुझे खुशी भी है कि उस आदमी की तरह मैं बनना चाहता हूँ और वैसे ही क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उनसे थोड़ा सा मैं खिंचाव भी रखता हूँ कि मैं उनकी आदित्य भाई, आप अगर कहीं पे हो तो सुन लो कि आपने लास्ट बॉल पे छक्का मार के भोजपुरी जवान को हरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारा जो प्लेयर है भड़क चुका है। नहीं और आपको चैलेंज है हमारे प्लेयर की तरफ से, अंशुमन की तरफ से, कि अगर वो आपके टीम में रहे तो भी आपके कंपटीटर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और सामने रहेंगे तो तब तो कंपटीटर रहेंगे। अंशुमन, तुम्हारे इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसा जज्बा बीआईपीएल के प्लेयरों में हो। इसी साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेस्ट बॉलर अकॉर्डिंग टू यू इन बीआईपीएल? बेस्ट बॉलर मेरे लिए बीआईपीएल में, भाई मैं उस आदमी का कभी भी नाम हरदम पीछे से आगे से हरदम मतलब लेता रहता हूँ। ही इज अ वेरी गुड बॉलर, प्रदीप यादव। लेफ्ट आर्म बॉलर है और विक्रांत भाई हैं। तो इसमें 2 जगह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग स्पीड से खेलते हैं और मेरे लिए हरदम ये लोग विकेट टेकर रहे हैं, हरदम अगले को डरा के रखा है, तो मैं हरदम चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए बेस्ट है। अंशुमन, आपने प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है थोड़ा यहाँ पे आने से पहले? हाँ, ये खेला है मैंने। और आपने बीआईपीएल भी खेला, ये सीजन एक सीजन खेला है। हमारे साथ आपने कई मैचेस खेले हैं भोजपुरी स्टार की तरफ से, प्रैक्टिस मैचेस बहुत सारे हम लोगों ने खेला है साथ में। आपने आर्टिस्ट की टीम में भी खेला है और आपने प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है। दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? भाई मैं इस चीज पे प्रोफेशनल लाइफ में जब क्रिकेट खेल रहा था तो एज ए इस अपने आप को प्रूफ करने के लिए खेल रहा था कि मैं प्लेयर हूं और मैं इस मैच में इतना रन बनाऊंगा। लेकिन जब मैं आर्टिस्ट प्लेयर में जब आया तो आपको यहाँ पे भी वही जिम्मेदारी निभानी है जो कि आप कैमरे के सामने निभाते हो। अगर आप फ्लॉप होते हो तो आपको कहीं ना कहीं इस रियल लाइफ में भी आपको उतना ही प्रूफ करना पड़ेगा जितना कि आप कैमरे में एज ए एक्टर में आया हूं ना यहाँ पे। तो जब मैं बीआईपीएल में या फिर ये स्टार्स के साथ जब मैच खेलता हूँ तो हरदम उससे ज्यादा मैंने प्रेशर इसमें पाया है। और जहां तक टेक्निक्स और जहां तक क्रिकेट की बात रही, मैं उस टाइम पे क्या करता था, आई फॉरगेट इट, मेरे को नहीं पता। लेकिन इसमें आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और सुधार करनी है। तो जो उस टाइम पे था, यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा और चैलेंजिंग बढ़ गया है मेरे लिए। बीआईपीएल का कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसके साथ आप, या कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं बीआईपीएल में? जी, मैं इवन 3 लोगों का नाम बहुत मैं अच्छे से लूंगा। मिस्टर विक्रांत सिंह राजपूत, जो कि मतलब फनी आदमी, मतलब मस्त मौला आदमी, जैसे कि मुझे जैलप करता है, तो उस इंसान से ये सीखने को मिलता है कि आप कैसे भी रहो, मस्त रहो। दूसरा नाम लूंगा मैं मिस्टर आदित्य ओझा। इज अ वेरी काम, मतलब कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर ऐसे ब्रह्मांड हिले तो यहीं पे अपना बंदा बैठा है कि ठीक है अभी तो हम लोग सेफ है ना भाई, जब होगा कुछ देखा जाएगा। तीसरे हैं आप, ऐसा नहीं कि मैं आप मेरा इंट्रोडक्शन या फिर आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आप लोगों का नाम ले रहा हूँ ऐसे वैसे। ये बेस्ट 3 जोड़ी है जिसको मतलब 10-15 साल या जो भी इस इतिहास गवाह है इसके पीछे, और आप जो कि मैं आपका माइंड चुराता हूँ हर दिन। तो मैं देखता हूँ कि आप कैसे अपने ब्रेन को यूज करते हो, कैसे दिन भर अपने काम में लगे पड़े हो। क्या जरूरत थी, इस बीआईपीएल हो गया 365 दिन में 4 दिन का गेम है, क्या जरूरत थी इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं आपसे बहुत रोज ना कुछ लर्न लेता हूँ। तो मेरे लिए 3 नाम है, मिस्टर विक्रांत सिंह राजपूत जो कि मेरे बड़े भाई आदित्य भाई और प्रवेश भाई। तो मैं ये लगता है कि ये कहना मुनासिब समझूंगा कि विक्रांत भाई, प्रवेश लाल यादव और आदित्य ओझा, जिनको इंडस्ट्री में 3 इडियट के नाम से जाना जाता था, उसमें चौथा इडियट जुड़ चुका है। इडियट आप लोग हो तो मैं ऑफ कोर्स पहले से ही इडियट हूं, तो इडियट से मैच कर गया है। हाँ, ठीक है, मजाक की बात तो अलग है। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बहुत साल पहले पूछना चाहिए था कि दिनेश लाल यादव, हाँ, जो मेरे बड़े भाई हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं ऑफ कोर्स, और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। बीआईपीएल में उनके साथ आप बैटिंग कर रहे थे,
उस टाइम आप क्या फील कर इट्स रहे द थे? बेस्ट मोमेंट। लाइक क्रिकेट आप खेलो और आपके सामने आप जिसकी चाह है, और मेरे गांव पे मैं अगर जहां का रहने वाला हूँ, लोग वहां पे सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं, और मैं उसके साथ एज अ पार्टनर, एज अ क्रिकेट में मैं नॉन स्ट्राइक पे खड़ा हूँ, स्ट्राइक पे खड़ा हूँ, और वो आदमी आके मेरे को समझा रहे हैं ये ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। तो इट्स आप खुद ब खुद महसूस करो कि आप किसी को मानते हो और वो इंसान आपके साथ आके क्रिकेट खेल रहा हो, और वो भी ऐसा क्रिकेट जो जिसका क्रिकेट का लेवल हो। तो इसको मैं शायद व्यक्त नहीं कर पाऊंगा कि इसको मैं ऐसे डिफाइन करूं कि इतना 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 इतना। तो वो दिनेश भैया का खेलना मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि मेरे फादर ने भी जब देखा होगा, या मेरे गांव वालों ने, या मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों ने, या फिर यूपी वालों ने, तो पक्का एक बार सर्च किया होगा क्लोज करके कि ये लड़का कौन है, ये अंशुमन ही है या फिर कुछ फोटोशॉप या कुछ वीएफएक्स का पार्ट है। तो मैं बहुत हरदम अपने आप को प्राउड फील करता हूँ और आगे भी करता हूँ। फीलिंग को अंशुमन समझ सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ भी होता है, हुआ है, होते चला आ रहा है। सीसीएल में हम लोग जुड़े, मैं मनोज भैया के साथ हमेशा हमेशा ओपनिंग करता हूँ। अच्छा। और जब मैं छोटा था, मतलब इंडस्ट्री में नहीं आया था, तो मनोज भैया की फिल्में देख के, गाना देख के, सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, और मतलब सोच नहीं सकते थे कभी हम उनसे मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब मैं भी उनके साथ ओपनिंग करता हूँ, आज भी जब मैं उनके साथ पिच पे खड़ा होता हूँ, तो मुझे भी बहुत फक्र महसूस होता है। अंशुमन, बीआईपीएल का आपका सबसे आपके लिए फनी मोमेंट क्या था? भाई फनी मोमेंट थोड़ा सा अलग है। मैं मैच खेल रहा था वीनस में, और बीआईपीएल की प्रैक्टिस हो रही थी, और आप बॉल डाल रहे थे। भाई आप बॉल डाले, बैट्समैन कोई हमारे अगेंस्ट में था, उसने मारा, और थर्ड मैन पे एक हमारे प्लेयर हैं उधारी भाई। तो उधारी भाई इज अ गुड प्लेयर, गुड अच्छा बंदा है, वो तेज भागते हैं, बॉल इधर से निकल रहा है तो आगे भी निकल सकते हैं, वो इतना तेज भागते हैं। तो मैंने उनको बोला उधारी भाई नहीं, भिखारी भाई। तो वो भिखारी भाई, फिर मैंने देखा आदि भाई ना कुछ हंस रहे, फिर मेरे को रियलाइज हुआ क्या है। तो मेरा थोड़ा प्रोसेस वहां पे स्लो हो गया, और मैं कई दिनों तक इसको सोच सोच के हंस रहा था कि उधारी भाई को मैंने भिखारी भाई बोल दिया था वहां पे। उधारी, मैं अंशुमन की तरफ से बहुत क्षमा चाहूंगा कि उस ग्राउंड पे जो उन्होंने गलती किया, वो कैमरे के सामने अगर वो मतलब एक गलती हुई, एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए हम ऐसा इंटेंशनली नहीं बोलते हैं। हाँ। तो बिल्कुल भाई, इसके लिए भाई क्षमा करना। आप शो में आओगे, जरूर हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू उधारी भाई। अंशुमन, बीआईपीएल का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? भैया बेस्ट मोमेंट तो वैसे बहुत सारे, मेरे बीआईपीएल की जितनी भी जर्नी है उसमें बहुत सारे बेस्ट मोमेंट हैं, लेकिन एक मेमोरेबल मेरे लिए जो है, इसके पहले भी मैंने बोला कि मेरी टीम जो है थोड़ी सी डगमगा रही थी। दिनेश भैया खेल रहे थे, मैं आया, तो मैं आके और अपना ग्लव्स उनसे नॉक कर रहा था, और एक कॉन्फिडेंस के लिए अपना मैं उनसे मिल रहा हूँ, और मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि दिनेश भाई मेरे साथ खेल रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था, बेस्ट मोमेंट था, गोल्डन मोमेंट था मेरे लिए। सुमन, बेस्ट मोमेंट बता दिया आपने, तो सैड मोमेंट भी बता दीजिए। भैया सैड मोमेंट ये है कि आदित्य भाई एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे, और मैं एज ए प्लेयर हूँ, मैं हरदम जीत के लिए खेलता हूँ, और मैं किसी का नाम इसमें वो नहीं करना चाहता हूँ कि उसने डाला, इसने डाला, जो भी हुआ अगले ने अच्छा खेला। क्रिकेट कभी भी ना एक बट लेकिन वेकिन का गेम नहीं होता, एक बॉल का गेम है, आपने अच्छा किया, आप जीत गए। लेकिन भाई ना वहां पे क्या था, मेरे को जीतना था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक बॉल पे 4 रन थे, उन्होंने मार दिया, मैं आंख बंद कर लिया। तो वो मेरे लिए सैड मोमेंट था। वो मेरे लिए भी सैड था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया अभी उससे ज्यादा मतलब अब कुछ हुआ ही नहीं मेरे लिए। बीआईपीएल सारा एक हैप्पी मोमेंट है, तो भैया उससे हार से बढ़ के मेरे लिए और कुछ था नहीं। बीआईपीएल में अंशुमन, अगर हम लोग बैट्समैन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से मैं 5 बैट्समैन का नाम लूंगा, उसमें आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 आप रैंकिंग करेंगे। अरे गुरु फंसाओ। तो जो लिस्ट में जो बैट्समैन है हमारे, पहले उदय तिवारी, अच्छा, असगर खान, ओके, आदित्य ओझा, प्रवेश लाल यादव, ओके, इमरान कुरैशी। इसमें पहले नंबर पे आप किसको देखते हैं? भाई ये तो मैं जितनी जर्नी अपनी पूरा किया आप लोगों के साथ, ये सब टॉप बैट्समैन है। टॉप 5 लोगों में 1 2 3 4 5 कौन है? इन लोगों में अगर 1 नंबर पे किया जाए तो जो मुझे हराया हुआ आदमी 1 नंबर पे आदित्य ओझा। ओके, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे भाई सेंसिबल बैट्समैन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा कहीं फील होता है कि वो असगर भाई दमदार
बैट्समैन, वेरी वेरी ट्रू। हाँ दमदार बैट्समैन था। तीसरे नंबर पे ऑफ कोर्स प्रवेश लाल यादव, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत सारे मैचेस खेला हूँ। चौथे नंबर पे भाई अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, बीआईपीएल की बात की जाए, तो ऑफ कोर्स यूडी, जो कि 3 मैच में 40 रन जिन्होंने कंटिन्यूटी के साथ निभाया था। उसके बाद इमरान इज अ गुड बैट्समैन, इमरान भाई मेरे सीनियर हैं और बहुत एक अच्छे इंसान है, तो 5वें नंबर पे इमरान भाई। ओके, इसी तरह से बॉलर की भी हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट मतलब 5 लोगों का नाम है, उसमें आपको क्या लगता है कौन 1 2 3 4 5 होगा? जो बॉलर है उनका नाम है विक्रांत सिंह, प्रदीप यादव, असगर खान, अयाज खान, आदित्य ओझा। इसमें भाई मैं ना फेस जो बॉल को आने के बाद मैं जो खेला हूँ, मुझे पहले नंबर पे अगर दूंगा तो मुझे बहुत डिफिकल्ट अगर हुआ है, तो नेट वेट में बहुत ज्यादा बॉल मेरे को मतलब इधर आड़ा टेढ़ा विक्रांत भाई ने मेरे को फेंका है। ओके, हाँ 1 नंबर पे मतलब एज ए बॉलर वो आदमी के पास इतना कैपेसिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे है प्रदीप भाई, ओके, जिनको मैंने फेस भी किया है अपना बीआईपीएल में। तीसरे आदित्य भाई है क्या इसमें बॉलर में? हाँ। आदित्य भाई जो कि तीसरे नंबर पे मैं उनको लूंगा। चौथे नंबर पे भाई आप नहीं हो क्या? असगर और अयाज भाई। असगर और अयाज भाई, असगर भाई को मैंने बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, ही इज अ गुड बॉलर, उसकी बात है। अगर आप लेना चाहो तो मुझे ले सकते हो। चौथे नंबर नहीं लेना इसलिए चाहूंगा क्योंकि भाई मैंने आपको एज ए नेट पे, आप मेरी टीम में थे लेकिन आप मुझे ही बॉल डाल रहे थे नेट में, याद होगा। आपने बोल के कि अंशु इसको मारो, तो मैं पहले लूंगा अपना विक्रांत सिंह राजपूत को, प्रदीप यादव, एंड थर्ड नंबर पे लूंगा मैं प्रवेश लाल यादव। हाँ, उसके बाद मैं लूंगा अपना आदित्य ओझा, क्योंकि ये मेरे को नेट में लालच देते हैं, मैच में लालच दे के आउट किया है इन्होंने। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो और 2 नाम है, असगर खान और अयाज खान, असगर भाई तो गुड ये बॉलर, 2 लोग भी बहुत ही शक्तिशाली बॉलर हैं। मैं इनको जानता हूँ, 5-6 साल के साथ में खेल रहा हूं। असगर भाई को तो जब भी आप उनको फेस करोगे तो आई थिंक कि उनकी रैंकिंग आपके लिस्ट में बढ़ेगी। देखो असगर भाई को भी ये चीज थोड़ा सा मेरे से वो सहमत होंगे कि जो क्रिकेटर होता है ना वो बहुत फोकस्ड होता है, तो मेरे हिसाब से वो बैटिंग मेरे नॉलेज में बहुत प्यारा करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, एकदम दार प्लेयर जो आया ताड़ तोड़ के चला गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे अंशुमन, मैं अभी रैपिड फायर करेंगे। ओके भैया, मैं रैपिड फायर से पहले मैं पानी पी लीजिए, क्योंकि बहुत ही सब बाउंसर ही है, लगभग 8-10 सवाल है। सब आपके जो क्वेश्चन है वो नो डाउट बहुत ही। तो पहला क्वेश्चन करूं मैं आपसे? बिल्कुल। एक शब्द में आपको जवाब देना है। मैं वो क्यों वो नहीं पता मुझे। ठीक है। शॉर्ट टेम्पर प्लेयर इन बीआईपीएल आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाई शॉर्ट टेम्पर्ड इज विक्रांत दादा बॉन्ड भाई, वो जल्दी कब क्या कर देंगे किसी को कुछ नहीं पता। कूल प्लेयर, कूल इज यू आर कैप्टन, मैं आपके साथ हरदम, खैर नाम डिस्क्राइब नहीं करना है तो यू, कूल इज यू। बेस्ट डांसर प्लेयर? बेस्ट डांसर मेरे लिए एक प्लेयर है समर सिंह भाई, गजब आदमी है मतलब मेरे लिए तो बेस्ट डांसर और फनी मोमेंट टाइप में वो है। और अविनाश भी इज बेस्ट डांसर। लेकिन ऑन ग्राउंड मैंने अविनाश भाई को नाचते हुए, अरे ऑन ग्राउंड का बीआईपीएल का पार्टी हो रहा था, सबसे बेस्ट डांस अगर किसी ने किया तो अविनाश भाई ने किया है। ओके, हाँ। अविनाश भाई आपको बेस्ट डांसर प्लेयर का अवार्ड दिया है अंशुमन ने, लेकिन भाई मैंने तो कभी ग्राउंड पे आपको नाचते हुए नहीं देखा, खेलते हुए देखा। आप बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगली बार कोशिश कीजिए कि मैं आपको ग्राउंड पे नाचते हुए भी देखूं। अगला सवाल है आपसे अंशुमन, लेजी प्लेयर इज मधु भाई। हाँ, मधु भाई क्यों लेजीपन कर रहे हो भाई, जागो भाई, वो जहां बैठ गए उनको। अगला क्वेश्चन है अनफिट प्लेयर सुधीर। अरे जागो भाई, अनफिट प्लेयर मतलब समझते हो? आप मेरे बेस्ट बैट्समैन हो, बेस्ट बॉलर हो और आप अनफिट हो, ये कैसे चलेगा? फेंकू प्लेयर? फेंकू यार, ऐसा कुछ है नहीं मेरे साथ, कुछ कोई किसी का मोमेंट को जिसने मेरे किसी ने फेंका नहीं मेरे साथ ऐसा। मतलब अगर मैं रियलिटी बोलूं तो कि बड़े बड़े वादे किए और नहीं पूरा किया, अभी जुम्मा 365 दिन भी नहीं हुए, तो ऐसा किसी से मेरा बड़े बड़े कसमें वादे पूरे नहीं हुए। चार्ज मतलब एकदम अपने आप में दिनेश लाल यादव। डिसिप्लिन प्लेयर? अविनाश द्विवेदी। अनडिसिप्लिन प्लेयर? सर अगर मेरी टीम में देखा जाए तो अनडिसिप्लिन फिर से मैं नाम लूंगा सुधीर भाई का। कूल कैप्टन? कूल इज आदित्य ओझा। ओके, बेस्ट
ब्रांड एम्बेसडर? पाखी हेगड़े, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन और फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे को बकअप किया था तो शी वाज पाखी हेगड़े। डेंजर प्लेयर कौन लगता है? डेंजर प्लेयर यू। कैसे? भाई जहां पे कुछ उम्मीद नहीं है ना, आप याद करो उस मोमेंट को जो पहले मैच में ही आप स्टंप हो गए थे और दूसरे मैच में दे दनादन मार रहे हो, तो आपने प्रूफ किया। ठीक है, भले मैच हारना जीतना इज अ लाइफ पार्ट। बिनस में या फिर बहुत सारे मैचेस जो हमने खेले हैं उसमें पहली बॉल पे मैं अगर बैट्समैन हूं या आदित्य ओझा है या असगर भाई, तो कम से कम कनेक्ट तो करो। पहली बॉल पे ही कौन भाई छक्का मारता है, दूसरी बॉल पे फिर चौका मारता है, तीसरी बॉल पे भाई फिर ट्राई कर रहे हो फिर छक्का मारने के लिए, तो यू डेंजरस प्लेयर। हम लोग बहुत बातें कर लिए अंशुमन इस बीआईपीएल के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। बिल्कुल मेरा तो आगे आप बीआईपीएल को कहाँ देखते हो? आपको क्या लगता है बीआईपीएल का क्या फ्यूचर है? जो मेरा फ्यूचर बीआईपीएल, मैं अपना फ्यूचर जो है ब्राइट समझता हूँ और मैं ब्राइट अपने आप को मानता हूँ। तो बीआईपीएल इज लाइक रन वे, एकदम भाग रहा है बीआईपीएल। और अगर मैं जुड़ा हूँ भैया, और मैं बड़े उम्मीद विश्वास के साथ जुड़ा हूँ और ईमानदारी के साथ जुड़ा हूँ, तो मैंने इसके पीछे बहुत सारा चीज देखा है जो कि बीआईपीएल से लोग जुड़ने की बहुत सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं जो अभी फिलहाल में। तो मैं बीआईपीएल को मैं सीसीएल और ऐसा चीज नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग इसमें फिल्में इसलिए कर रहे होंगे कि मुझे बीआईपीएल खेलना है, ऐसा समथिंग। अभी भी इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो मैं बीआईपीएल को एक लेवल देख रहा हूँ कि ये आने वाले टाइम में एक अपने आप में इसमें एक वजूद दिख रहा है मेरे को, मतलब बहुत ताकतवर चीज बनने वाली है। तो आप लोगों ने देखा एक्सपीरियंस अंशुमन का बीआईपीएल का, इसी साल डेब्यू किए थे और कैसे इसमें डेब्यू हुआ, क्या जर्नी रही, कितना मतलब पापड़ बेलना पड़ा या कितना अच्छा रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, ये सब आपने अंशुमन का देखा। आप भी अगर खेलना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए और बीआईपीएल का जो भी क्राइटेरिया उसको पूरा कीजिए और बीआईपीएल खेलिए और मेरे साथ इंटरव्यू में आपका लूंगा सीजन 5 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन, आप आए इस शो में और इतना लोगों को अपने बारे में बताए, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बीआईपीएल से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है बीआईपीएल का, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहां खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बीआईपीएल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।